नमस्कार साथियों। आज हम ज्योग्राफी की बिल्कुल बुनियाद को समझने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1 भारत, आकार और स्थिति। देखिए, ये चैप्टर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे सभी एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चैनल पर हम ज्योग्राफी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं, तो एजी ज्ञान लैब में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये जो भारत का नक्शा है, यही हमारे आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। भारत की ज्योग्राफी को समझने का सफर यहीं से शुरू होता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति, फिर इसका आकार और विस्तार, इसके बाद दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है, फिर हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और सबसे जरूरी प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से क्या सवाल बनते हैं, और आखिर में करेंगे एक फटाफट रिवीजन। तो अपना पहला टॉपिक उठाते हैं, भारत की स्थिति, मतलब ग्लोब पर इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है, चलिए पता करते हैं। अच्छा, भारत की लोकेशन को समझने से पहले दो बेसिक चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी हैं। एक है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ये वो लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस है जो इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की दूरी बताती हैं। और दूसरा है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, ये वो खड़ी लाइंस है जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट की दूरी बताती हैं। बस इतना ही समझना है। अब ये जो फैक्ट्स हैं, ये प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहली बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मेनलैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच फैला है। अच्छा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, वो देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। और हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 की सुनामी में डूब गया। इसके साथ ही बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार और अरेबियन सी में लक्षद्वीप, ये हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो लोकेशन तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का साइज और एक्सटेंट, मतलब इसका आकार और फैलाव कितना है। ये नंबर तो बिल्कुल याद कर लेना है। भारत का कुल एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि ये पूरी दुनिया के हिसाब से कितना है। तो सुनिए, भारत का लैंड मास दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.4% है। और इस 2.4% के साथ भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। तो फिर हमसे बड़े 6 देश कौन हैं? देखिए, वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब भारत के फैलाव की बात करें तो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अब जरा बाउंड्रीज पर आते हैं। भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है, और जहां तक कोस्टलाइन की बात है, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दें तो यह कुल 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। और हाँ, एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट, भारत का स्टैंडर्ड मरीडियन यानी मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, और इसी से पूरे देश का टाइम यानी IST सेट होता है। तो अब भारत की अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। देखिए, भारत की लोकेशन कमाल की है। ये एशिया महाद्वीप के ईस्ट और वेस्ट के ठीक बीच में है, और जो डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन में आगे तक निकला हुआ है, वो इसे यूरोप और ईस्ट एशिया दोनों से सी रूट्स के जरिए कनेक्ट होने में एक सेंट्रल पोजीशन देता है। इंडियन ओशन में किसी भी देश की कोस्टलाइन भारत जितनी लंबी नहीं है, और यही तो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। चलिए अब इतिहास में चलते हैं, एक ऐसी घटना पर जिसने यूरोप के साथ भारत की कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1869, जब सुएज कैनाल को खोला गया। पता है इसका असर क्या हुआ? सुएज कैनाल के खुलते ही भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधा 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसने तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में जैसे एक रेवोल्यूशन ही ला दिया।
पर भारत का दुनिया से रिश्ता सिर्फ सी रूट्स का नहीं है, ये बहुत पुराना है, लैंड रूट्स का भी है। इन्हीं रास्तों से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और हाँ, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया तक पहुंचे। मसाले, मलमल का कपड़ा, ये सब यहीं से गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने दिया, हमने लिया भी। ग्रीक स्कल्पचर और वेस्ट एशिया के डोम्स और मिनरेट्स का आर्किटेक्चर हमारे देश में आया। ये एक टू वे एक्सचेंज था। अच्छा, अब बात करते हैं अपने आसपास की। चलिए, अगले सेक्शन में भारत के पड़ोसी देशों पर एक नज़र डालते हैं। भारत अपनी ज़मीनी सरहदें 7 देशों के साथ शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, और ईस्ट की तरफ है म्यांमार और बांग्लादेश। ज़मीनी पड़ोसियों के अलावा साउथ में समुद्र के पार हमारे 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ये नाम पाल्क स्ट्रेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे काम के हिस्से पर, एग्जाम फोकस। देखते हैं कि इस चैप्टर से प्रीलिम्स और मेंस में कैसे सवाल बन सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स और टर्म्स पर पकड़ बनानी होगी। लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के वो जो नंबर्स थे, इंदिरा पॉइंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन और हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, इस पर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस पक्का आते हैं। पाल्क स्ट्रेट और लैंड बाउंड्री की लेंथ, ये सब डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। और जहां तक मेंस की बात है, वहां क्यों और कैसे पर फोकस करना होता है। जैसे इंडियन ओशन में भारत की सेंट्रल लोकेशन का इंटरनेशनल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए क्या महत्व है, या हमारी लंबी कोस्ट लाइन एक स्ट्रेटेजिक एसेट कैसे है। भारत के लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट का दिन रात की अवधि और क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, और वो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का टाइम लैग है, वो क्यों है। इन सब पॉइंट्स पर एनालिटिकल आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया का 2.4% है। एरिया के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश के बीच से गुजरती है और हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। हमारे 7 लैंड नेबर्स हैं और 2 सी नेबर्स। अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, 21वीं सदी में भारत का ये यूनिक भूगोल इसके ग्लोबल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस को कैसे शेप कर रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी को इसी तरह मजबूत करना है तो एआई ज्ञान लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री नोट्स और पीडीएफ्स यहीं पर मिलते हैं। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवाल और सुझाव जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार।